9 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 15 दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जब बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिल रही थी तो पुलिस ने ध्यान क्यों नहीं दिया? और इस मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ तब आया जब सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इस मर्डर से जुड़ गया, जिसे सीबीआई भी सुलझा नहीं पा रही है। क्या मुंबई को दोबारा गैंगस्टर के खौफ के साथ जीना होगा या मुंबई में एक नई गैंग वॉर शुरू हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनालिटी है, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। जब उन्हें गोली मारी गई तो उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल नहीं मौजूद था। 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन रात करीब 9:15 बजे बाबा सिद्दीकी को पटाखों के शोर के बीच 3 अज्ञात नकाबपोश ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी उस वक्त अपने बेटे ईशान के साथ बांद्रा वेस्ट के ऑफिस से घर लौट रहे थे, लेकिन ऑफिस में एक फोन कॉल के चलते ईशान ऑफिस में ही रुक गए, जबकि बाबा सिद्दीकी घर की तरफ रवाना होने लगे कि तभी आरोपियों ने ऑफिस के बाहर उन पर 6 राउंड फायरिंग की। 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी और 1 गोली उनके साथ खड़े शख्स को लगी, जबकि 1 गोली उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी लगी और 1 गोली जमीन पर लगी। गोली इतनी करीब से मारी गई थी कि मिस होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आनन फानन में उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ रात करीब 11 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 3 आरोपियों में से 2 को वहां पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया, जबकि 1 भाग गया। इस कहानी ने एक नया मोड़ जब लिया जब इस मर्डर के तार लॉरेंस बिश्नोई से भिड़ने लगते हैं। उससे अगले ही दिन यानी 13 अक्टूबर को फेसबुक पर सुब्बू यानी शुभम लोनकर के अकाउंट से प्राइवेटली एक पोस्ट अपलोड की जाती है, जिसमें लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं, ये एक टाइम दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसको मारने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब करके रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। अभी इस पोस्ट से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें साल 2022 में जाना होगा। 21 वर्षीय मोहम्मद जिशान अख्तर, जो कि पंजाब का रहने वाला था, उसे हत्या और डकैती के मामले में जालंधर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और पटियाला जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के मेंबर से हुई। और अब आ जाते हैं 14 अप्रैल 2024 में, जहां सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 25 साल के अनुज थापन और 32 साल के सुभाष चंद ने फायरिंग की, जिसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवार और खिड़कियों पर गोली लगी, पर उस समय किसी को भी ज्यादा जान माल की हानि नहीं हुई। 25 अप्रैल 2024 को मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया और क्राइम ब्रांच के लॉकअप में बंद कर दिया। और कुछ ही दिनों के बाद 1 मई 2024 को अनुज थापन ने लॉकअप में सुसाइड कर ली। पुलिस अनुज को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वह बच नहीं पाया। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली। उसने चादर से फांसी लगा ली। आपको बता दें, 32 साल के अनुज थापन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुज और सुभाष और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के ही मेंबर थे। बिश्नोई ग्रुप बदला लेने के लिए सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए मोहम्मद जिशान अख्तर
जो कि पटियाला जेल में बंद था और उसकी 7 जून 2024 को रिहाई होने वाली थी। तो बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए लॉरेंस ग्रुप ने जेल में ही जिसान को ठेका दे दिया। 7 जून को जिसान रिहा होने के बाद हरियाणा के कैथल में गुरमेल सिंह से मिलने गया। गुरमेल सिंह जो कि बिश्नोई गैंग का ही मेंबर था। गुरमेल और जिसान अख्तर महाराष्ट्र में गए और परवीन लोनकर और शुभम लोनकर से मिले। परवीन और शुभम दोनों भाई थे और उनकी डेयरी की दुकान थी। उनकी दुकान के बगल में एक कबाड़ी की दुकान थी जहां पर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम करते थे, जो कि उत्तर प्रदेश बहराइच के रहने वाले थे। परवीन और शुभम दोनों भाइयों ने धर्मराज और शिव कुमार को जिसान अख्तर से मिलवाया। जिसान अख्तर ही इस प्लान और मर्डर का मास्टरमाइंड था। जिसान ने 2 सितंबर 2024 को गुरमेल, धर्मराज, शिव कुमार को मुंबई में एक कमरा रेंट पर दिलाया जिसका किराया 15,000 रुपए था, जो कि जिसान अख्तर ने ही दिया था। और यहाँ तक कि उन तीनों के खाने पीने का खर्च भी जिसान ही दे रहा था। गुरमेल, शिव कुमार, धर्मराज तीनों शूटर बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर बेटे ईशान के ऑफिस तक की रेकी करने लगे। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के डेली रूटीन पर नजर रखी। उन्हें पता चल गया था कि बाबा सिद्दीकी कब क्या करता है और किससे मिलता है। हालांकि जिसान अख्तर शूटिंग में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी वह दूर से सारी खबर रखता था और तीनों शूटर्स को गाइड करता था। उन्होंने गोली मारने के 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी भी दी थी, जिस वजह से उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिली थी। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में 8 से 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें 1 से 2 कमांडो और PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल होते हैं। लेकिन जिसान अख्तर ने कब कितनी सिक्योरिटी होती है, कौन से ऑफिसर की शिफ्ट कब खत्म होती है और कब सिक्योरिटी वीक होती है, सब कुछ रेकी करके पता लगा लिया। बस अब बारी थी तो प्लान को अंजाम देने की। 2 सितंबर से 11 अक्टूबर तक मुंबई में 40 दिन नजर रखने के बाद 12 अक्टूबर दशहरे के दिन रात 9:15 बजे 3 हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए, जिन्होंने अपने चेहरे पर रुमाल ढका हुआ था और बाबा सिद्दीकी के कार्यालय के पास पहुंचे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिव कुमार ने 9.9 mm की पिस्तौल से उन पर गोलियां चला दी। उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनसे मिलने सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी जैसे फिल्म स्टार भी हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन लगभग रात 11 बजे के आसपास डॉक्टर्स ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। मौके पर ही 3 शूटर्स में से 2 गुरमेल और धर्मराज पकड़े गए, जबकि शिव कुमार फरार हो गया। जिसान भी अब तक फरार ही है। अगले दिन शुभम लोंकर ने फेसबुक पर बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी और कबूल किया कि ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही किया है। शुभम पोस्ट डालकर फरार हो गया, जबकि उसका भाई परवीन पकड़ा जा चुका है। यानी अभी तक गुरमेल, धर्मराज और परवीन पकड़े जा चुके हैं और जिसान अख्तर, शिव कुमार और शुभम फरार हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला मात्र 50,000 के लिए बाबा सिद्दीकी की जान ली गई थी। तीनों शूटर्स को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे और यहाँ तक कि उन्हें पता ही नहीं था कि बाबा सिद्दीकी कौन है। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में होता है, वैसे ही फोटो और पैसे लेकर बाबा सिद्दीकी की रेकी करके मार दिया। आज के लिए बस इतना ही। इस केस में आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।